95 शब्द प्रति मिनट। शुरू। सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर युवाओं को साल भर परेशान होते देखा जाता है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग विभाग अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिक्तियां विज्ञापित और फिर उनके लिए चयन प्रक्रिया शुरू करते देखे जाते हैं। ऐसे में युवाओं को हर विभाग और हर रिक्ति के लिए अलग अलग आवेदन करने और फिर उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है। इस तरह उनका समय और पैसा दोनों काफ़ी बर्बाद होता है। इसके मद्देनज़र केंद्र सरकार ने सभी गैर तकनीकी पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के मकसद से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी गठित करने का फैसला किया है। अभी तक रेलवे, बैंकिंग जैसे विभिन्न सरकारी विभागों की भर्तियों के लिए करीब 20 आयोग काम करते हैं। अब उन्हें राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में समाहित कर दिया जाएगा। अगले 3 सालों में यह एजेंसी पूरी तरह काम करने लगेगी। इसके तहत सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे ताकि युवाओं को इधर उधर न भटकना पड़े। जाहिर है, इस एजेंसी के गठन से युवाओं को नौकरियों के लिए आवेदन करने से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने तक में काफ़ी सहूलियत होगी। पैरा। केंद्रीय और राज्य स्तर की प्रशासनिक सेवाओं के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के आयोग करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से नीचे के पदों जैसे सचिवालयों आदि के कर्मियों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग करता है, पर रेलवे, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में भर्ती के अपने बोर्ड है। अब प्रशासनिक पदों को छोड़कर सभी विभागों की भर्ती प्रक्रिया एक ही केंद्रीकृत एजेंसी कर सकेगी। इस तरह बैंकिंग, रेलवे भर्ती बोर्ड और कर्मचारी चयन आयोग एक में समाहित हो जाएंगे। जाहिर है, इससे न सिर्फ युवाओं की परेशानी कम होगी बल्कि विभिन्न विभागों का खर्च भी बचेगा। लोक सेवा आयोग और राज्यों के आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं का समय लगभग तय है। इसी तरह कर्मचारी चयन आयोग की रिक्तियां और परीक्षाओं का समय भी निश्चित है। इसलिए युवा उन के लिए पहले से तैयार रहते हैं। फिर उनमें अनेक पदों के लिए एक ही आवेदन करना पड़ता है, एक ही बार शुल्क जमा कराना होता है। इसलिए अलग अलग फीस भरने और बार बार परीक्षा की तैयारी करने की झंझट नहीं रहती। जिन विभागों की भर्तियों के लिए अलग से प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है, उनका समय भी तय नहीं होता और वे अपने तरीके से पर्चे तैयार करते हैं। इस तरह अलग अलग विभागों के अलग अलग परीक्षा प्रारूप है। स्वाभाविक ही इस तरह युवाओं को हर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी पड़ती है। लिहाजा उन पर साल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई करने का दबाव और तनाव बना रहता है। पैरा। पहले इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए भी
इसी तरह युवाओं को अलग अलग आवेदन करने और भाग दौड़ कर परीक्षाएं देनी पड़ती थी। उन्हें केंद्रीकृत किया गया और फिर उनके लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का गठन किया गया। इससे उन परीक्षाओं में विद्यार्थियों को काफ़ी सहूलियत हो गई। उसी तरह नई गठित राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी भी काम करेगी और युवाओं, अभिभावकों, विभिन्न विभागों सभी के लिए सहूलियत हो जाएगी। अभी तक केंद्रीकृत व्यवस्था न होने की वजह से युवाओं, खासकर लड़कियों के साथ उनके अभिभावकों को भी विभिन्न परीक्षा केंद्रों के चक्कर काटने पड़ते थे। विकलांग लड़कियों के लिए अलग तरह की परेशानियां उठानी पड़ती थी। अब उन सारी झंझटों से मुक्ति का रास्ता खुलेगा। पैरा। दुनिया में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, लेकिन वह बनावटी और असली आनंद में अंतर नहीं कर पाता है, जिसे वह असली समझता है। जैसे भौतिक सुख, कुछ समय बाद उसे समझ में आता है कि जिसके पीछे वह जीवन भर भागता रहा वह तो नकली था या भ्रम था। असली खुशी तो प्रभु भक्ति में ही है। लेकिन जब तक वह यह समझ पाता है, तब तक उसके जीवन का अधिकतर समय निकल चुका होता है। ईश्वर की असली प्रार्थना का सार सत्य में छिपा है। सत्य के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य ही भगवान है। इसके माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं और परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। पैरा। प्रार्थना में लीन होकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जिस इंसान में काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह होता है, वह कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा कर्म करना तो ठीक है, लेकिन कर्म करने के साथ भक्ति का भाव होना भी परम आवश्यक है, तभी वह कर्म सार्थक हो सकता है। प्रार्थना करने वाले इस दुनिया में रहे, लेकिन उनके मन में मोह, माया बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओशो के अनुसार खुशी मज़े से अलग होती है। मज़ा तो किसी वस्तु, कारण या घटना होने से आता है, जबकि खुशी किसी वस्तु या कारण पर निर्भर नहीं होती है। यह तो शर्त के साथ नियमबद्ध होती है। यह भाव और सत्य की एक अवस्था होती है जो आपके अंदर से आती है। यह तब आती है जब कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है, बल्कि जो हमारे पास है हम उसके लिए कृतज्ञ होते हैं। उल्लास के लिए हमें अपने आप को पूर्ण रूप से परिवर्तित या रूपांतरित करना चाहिए। हमारा उद्देश्य परमानंद होना चाहिए। जब हम ज़्यादा वास्तविक, प्रामाणिक और बाहर की दुनिया पर केंद्रित होने के मुकाबले अपने आप में समायोजित या संवरित हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में हर्ष अपने आप परछाई की तरह आ जाता है। ऐसा हमें अपनी अशुद्ध भावनाओं को शुद्ध भावना में परिवर्तित करने से प्राप्त होता है। इसके लिए हमारे अंदर मित्रता, दया, उत्साह और कृतज्ञता का भाव होना भी जरूरी है। भक्ति में डुबकी लगाकर और गहराई में जाकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्म
इसका एकमात्र मार्ग है। भगवत गीता के अनुसार उल्लास मजे की जरूरत से स्वतंत्र होने की अवस्था होती है। ऐसा व्यक्ति न तो दुख में व्याकुल होता है और न ही उल्लास की स्थिति में होश खोता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम इसे बहुत सारे बाहरी घटकों से जोड़कर देखते हैं, जबकि इन सब कारकों से हमें सिर्फ क्षणिक ही मजे की अवस्था प्राप्त होती है। वही सच्ची प्रसन्नता हमारे शांत मन और मस्तिष्क से निर्गत होती है, जो किसी भी बाहरी कर्ता पर निर्भर नहीं करती। ऐसा व्यक्ति हर स्थिति में अविचलित रहता है। पैरा, यह मजा जो भौतिकवादी दुनिया में मिलता है, उसकी शुरुआत और अंत दोनों होते हैं, जबकि यह प्रसन्नता भगवान श्री कृष्ण में असीमित रूप में पाई जाती है और इसका कोई अंत भी नहीं होता है। जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, उसे अपने जीवन में भगवान से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुरे मन, मस्तिष्क और विचार वाले व्यक्तियों पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रकाश नहीं पड़ता। स्टॉप।